क्या तुम तैयार हो आने वाले कल के लिए? क्या तुम तैयार हो आने वाले उन सभी मुसीबतों के लिए जो शायद तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा तुम पर हावी होने वाली है? क्या तुम तैयार हो कल होने वाली सुबह के लिए जो होनी तो बहुत सुहानी चाहिए थी, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ़ तुम्हें देके जाएगी? जी हाँ दोस्तों, आपको भी लग रहा है कि आज मैं ऐसी कैसे बातें कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोच रहा हूँ, कुछ डरा रहा हूँ। तुम्हें किसी न किसी रूप से शायद मेरी बातें परेशान करती होगी, लेकिन सच यही है कि हर आने वाली सुबह कुछ समस्याएँ, कुछ टास्क, कुछ ऐसी बाधाएँ लेके आती है जो हमें तोड़ती है, जो हमें हर दिन तोड़ने की इतनी कोशिश करती है कि शाम तक हम उससे हार जाते हैं। हम इतने आशावान हो गए हैं कि हमें लगता है कि दुःख तो हमें होगा भी नहीं, दुःख हमें कैसे हो सकता है? काश यह मान लेते हम कि सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख तो आता ही है, और दुःख तो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक हैबिट बन जाए तो बुरा नहीं है। ये वरदान ही है कि हर एक शख्स के इंसान में दुःख तो होता ही है। तैयार रहिए इन दुखों के लिए, और इतना ही कहना है खुद को कि हाँ, मैं इससे लड़ सकता हूँ, क्यों नहीं? दुख ही तो है, ये समस्याएं तो है, मैं लड़ लूँगा। इसके लिए इतना हैरान, निराश, चिंता, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये दुख निकल जाएगा ढलते शाम तक। पर हाँ, उस सुबह ही हमें हार मान लेना या यह सोच लेना कि मेरी ज़िंदगी से दुख कभी नहीं ख़त्म होगा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर पता नहीं कब यह दुख मेरे से पीछा छुड़वाएगा, तो यह सुबह ठान लेना, मान लेना, यह गलत है। मैं इसका ज़रा सा विरोध करता हूँ। जब भी दुख आए, समस्या आए, कोई आपदा आए, विपदा आए, कुछ भी चीज़ें आपको परेशान करे, तो थोड़ा सा मन को यह कहिए कि अपने मुंह से अपने मन को कहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं? मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशंस है। कितना दुख देने वाला मुझे देगा। और मुझे लगता है कि जब हमारे पास दुख आते हैं किसी न किसी रूप में, उस वक्त शायद वह खुदा जो ऊपर बैठा हुआ है, वह हमारे हैं कि ये मेरा बंदा है, ये कब तक सहन कर पाएगा, शायद वह हमें परख रहा है। और उस परखने की इस घड़ी में शायद वह हमें मजबूत बनाना चाहता है, वह हमारे लिए शायद कुछ अच्छा प्लान करना चाहता है। तो दोस्तों, मैं तो इस छोटे सी वीडियो में आज यही कहूँगा कि यदि आपको लगता है कि पूरा दिन मेरा सुख में बीत जाए या सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो शायद कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। आप ये सोचिए कि यदि कुछ बुरा होगा तो मैं देख लूँगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। दुखों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानिए, और असल में दुख होते ही नहीं है, वह तो छोटी-छोटी किस्तें होती है। छोटी-छोटी किस्तें होती है, दिन में 2, 4, 5 आती है, वो किस्तें होती हैं। उन किस्तों को जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज हम अपने घर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मकान, शिक्षा, घर में कोई भी संसाधन के लिए हमने लोन ले रखा है बैंक से, तो हम उसका किसी न किसी रूप में उसको चुकाते हैं। तो यही मान के चलिए कि दुःख नहीं है, वह एक किस्त है, छोटी-सी किस्त, जो भगवान को चुकानी है। हमें अपनी हिम्मत और हौसले से जवाब देना है। थोड़ा सब्र भी रखना पड़े तो 1-2 दिन रख लीजिए, दुःख है, चला जाएगा। लेकिन यह मत मानिए कि मेरे पास दुःख कभी नहीं आएगा, और हर दिन सुख से बीत जाए। आशावान होना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा खुश रहना, सुखी रहना, और हर दिन यह मानना कि दुःख मेरे पास नहीं आ सकते, या फिर यह कह दो कि दुःख मुझे क्यों छू सकते हैं। दुःख हर दिन आपको छूएंगे, लेकिन उनको जवाब दीजिए कि मेरे पास सॉल्यूशंस है, मेरे पास दुःख आकर करेंगे भी क्या। शुक्रिया, शुभ दिन। कल फिर आता हूँ ऐसी उलझी-सुलझी बातों के साथ। अब तक के प्यार, मोहब्बत, स्नेह के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।